हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपनी द यंग यांग हीलर टेरोचल में। आशा करती हैं आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन से टन सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ हम बढ़ें उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी रीडिंग की वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लाइक एंड फॉलो आपको जरूर करना है। ओके सो गाइस, आज का हमारा जो पिक का टॉपिक है वो है योर फ्यूचर मैरिड लाइफ। सो किस तरह की होगी आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ विद योर फ्यूचर स्पाउस। एंड साथ ही आपकी प्रेगनेंसी के बारे में हम देखेंगे कि आपके कितने बच्चे हो सकते हैं, पॉसिबली कब होंगे आफ्टर मैरिज, और किस टाइप की उनकी पर्सनालिटी होगी, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ को मैंने 2 ग्रुप्स में बांट के रखा है। तो ग्रुप नंबर 1 में कुछ डेट ऑफ बर्थ है, ग्रुप नंबर 2 में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इसकी कुछ हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट इनबॉक्स मैसेज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके सही है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी से चूज ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं कैसी होगी आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ, किस तरीके की ज़िंदगी होगी एज अ मैरिड कपल आप लोगों की। साथ में आपकी प्रेगनेंसी के बारे में हम देखेंगे कि आपके कितने बच्चे होंगे और कैसे क्या होंगे, और किस टाइप से जो है आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सही, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ की। उसके बाद में हम बात करेंगे आपके बच्चों की, ठीक है, 1 बाय 1 करके। तो पहले शुरू करते हैं आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ से। सो ऑप्शन नंबर 1, आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ जो है काफ़ी बैलेंस रहेगी, बट आपको वो बैलेंस अचीव करने से पहले बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में भी और अपने फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में भी। आप दोनों को बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। मुझे इस तरह की फीलिंग दिखाई दे रही है कि आपने जो काइंड ऑफ कुछ चीज़ें आपने जो प्री प्लान करके रखी होंगी, जो चीज़ें आपने पहले से सोच के रखी होंगी कि इस तरीके से होंगी, इस तरीके से होंगी, उन चीज़ों में शायद थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। क्योंकि मुझे हर एक चीज़ अकॉर्डिंग टू योर प्लान जाते हुए नहीं दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ चीज़ों को लेकर आपको फिर से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप लोग लव मैरिज करने वाले हैं, तब तो डेफ़िनेटली हो सकता है कि आपने अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ऑलरेडी प्लानिंग कर ली हो, फ्यूचर प्लानिंग, कि आप इस तरीके से मैरिड कपल रहोगे, इस तरीके से रहोगे साथ में। बट कुछ चीज़ें तब भी अनडिस्कस होंगी, कुछ चीज़ें तब भी या तो अनडिस्कस होंगी, या फिर शायद आप लोगों ने जिस तरीके से पहले डिस्कस की होंगी कि आप लोग इस तरीके से रहोगे, उन चीज़ों में आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। फैमिली इंटरफेरेंस के कारण भी, और शायद सिचुएशंस के कारण भी। एंड ये जो है वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। सो आप लोग जो रीडिंग वॉच कर रहे हैं, सबके लिए ये अलग अलग चीज़ हो सकती है। बट येस, थोड़े बहुत चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में, जो बहुत क्यूट लग रही है मुझे, वो ये है कि आफ्टर योर मैरिज आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस शायद लेट नाइट बहुत सारे डिस्कशंस किया करोगे। मुझे ये चीज़ बहुत क्यूट लग रही है कि शादी के बाद आप दोनों बैठ के लाइक अपने रूम में और चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हो। ऐसे नहीं ऐसे प्लानिंग करते, ऐसे नहीं ऐसे प्लानिंग करते हैं। सारे फैमिली डिसीजंस, आपकी लाइफ के डिसीजंस, आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ के डिसीजंस, आप लोग सारी चीज़ें वहाँ पे बैठ के प्लानिंग कर रहे हो, और लिटरली लाइक आप लोग डिस्कस कर रहे हो लाइक 1 टू 1। वो बहुत क्यूटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आफ्टर मैरिज आपके, आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस, ज़ाहिर सी बात है आप दोनों को ही बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। आफ्टर मैरिज हम सभी को चेंजेस करने पड़ते हैं, राइट। एडजस्टमेंट बहुत सारा करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो उन सभी चीज़ों पे आप और आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ चीज़ें वहाँ पे जो है पॉइंट आउट करोगे, वो कुछ करेंगे, एंड देन आप लोग कोई फिक्स, कोई मिक्स टाइप के कुछ नतीजे पे पहुँचोगे कि ठीक है, इस चीज़ को इस तरीके से किया जा सकता है। लाइक इस टाइप की डिस्कशंस, बहुत ही सीरियस डिस्कशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप लाइक वेट करो अपने फ्यूचर स्पाउस का, कि कब आपके फ्यूचर स्पाउस आएँ घर पे और आप उनसे इस टॉपिक पे डिस्कस कर सो। एंड हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरीके से वेट करें कि वो इस टॉपिक पे जाके आपसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, या तो आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक वन एंड ओनली सन होंगे उनकी फैमिली में, लाइक वो इकलौते हो सकते हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं तो, और अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो
आप लोग हैं, आप लोग के इकलौते हों बॉयज़, और अगर आप लोग नहीं भी हैं इकलौते, तब भी हो सकता है शायद आपके पास या फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो फैमिली की। या फिर जो आपकी होने वाली वाइफ़ हैं, वो शायद इकलौती हो सकती हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो ऑफ़ कोर्स आप दोनों ही सिर्फ़ अपने बारे में नहीं, बट या तो आपकी फैमिली या फिर आपकी फ्यूचर स्पाउस की फैमिली, उनको इंक्लूड करके उनकी सहमति से कई सारे डिसीजंस जो हैं वो आप लोग रिकंसिडर भी करोगे और इसमें चेंजेस भी करोगे। ऐसा मुझे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। एंड कहीं न कहीं ये अच्छी चीज़ है, मेरे हिसाब से ये अच्छी चीज़ है, बिकॉज़ जब हम एक फैमिली का हिस्सा होते हैं, शादी होती है तो लाइक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। मैरिज एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आई गेस ओके। तो जब आप लोग ये चेंजेस कर लोगे, जब आप लोग ये एक फ़ेज़ पूरा कर लोगे, मुझे लग रहा है ये शायद 5-6 महीने या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने का फ़ेज़ हो सकता है आफ्टर योर मैरिज। जब आप ये फ़ेज़ कर लोगे पूरा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट का टाइम होगा, तो थोड़ा बहुत लाइक प्रेशर और थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको हो सकता है इस टाइम पे। बट आफ्टर दिस टाइम लाइक 5-6 महीने ऑफ योर मैरिज और मैक्सिमम 9 मंथ्स ऑफ योर मैरिज, 9 से 10 महीने, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आ जाएगा, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ जाएगा। लाइक वो बोलते हैं ना कि ओके अब आप एडजस्ट हो गए हो उस न्यू फैमिली में, या फिर आपकी फैमिली में वो एडजस्ट हो गई अगर आप मेल वॉच कर रहे हो तो। उसके बाद आप उनको समझने लगोगे, वो आपको समझने लगेंगे। सो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप दोनों एज़ अ कपल एक यूनिट होने के बावजूद भी आप दोनों काफ़ी इंडिविजुअल सोच रखने वाले पर्सन्स होंगे। इस पाइल में मुझे यूनिट होने के साथ-साथ भी, एक यूनियन होने के साथ-साथ भी मुझे इंडिविजुअल सोच, इंडिविजुअल एक या तो करियर पाथ या फिर इंडिविजुअल एक पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे शो हो रही है। आप लोगों में से शायद ज़्यादातर लोग फ्रीडम पसंद करने वाले इंसान हो सकते हैं, या तो आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस, जिन्हें बहुत ज़्यादा लाइक रोक-टोक और मॉनिटरिंग शायद पसंद नहीं होगी, या तो आप इस तरीके के हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। सो यहाँ पे इंडिविजुअलिटी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जब आप लोग बैलेंस कर लोगे चीज़ों को, तो आप और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में एक डीप इमोशनल कनेक्शन होगा। मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है एक्चुअली वो ऐसी दिखाई दे रही है कि आप आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड भी करते होगे। लाइक आप उनके थॉट्स को भी सुन सकते होगे या फिर उनके थॉट्स को भी अंडरस्टैंड कर सकते होगे। बिना उनके कहे आप समझ जाओगे कि वो क्या सोच रहे हैं। बिना उनके कुछ भी रिएक्ट किए आप समझ जाओगे कि वो क्या रिएक्ट करने वाले हैं। लाइक इस सेंस में मुझे दिखाई दे रहा है। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में बहुत ही अच्छा साइकिक बॉन्ड हो सकता है। आप लोग दोनों ही एम्पैथिक तरीके से एक दूसरे से जुड़े होंगे, एम्पैथिक तरीके से एक दूसरे से बॉन्ड आप लोगों का होगा, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस का। एंड ये जो बॉन्ड होगा आप दोनों के बीच का, ये लाइक मेन सेंटर पॉइंट होगा आपके रिलेशनशिप का। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आप दोनों ही अपोजिट हैं। लाइक कुछ चीज़ें आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में अपोजिट होंगी, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ऑफ कोर्स सिमिलर भी होंगी, बट कुछ चीज़ें ऐसी अपोजिट होंगी जो कि लाइक अनचेंजेबल होंगी, लाइक फिक्स थिंग। ओके, बट उस फिक्स थिंग के बाद भी आपके बीच में ये जो बॉन्ड बनी है, ये अमेजिंग होगी। या तो गाइस आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो शायद आफ्टर मैरिज आप लोग स्पिरिचुअल रास्ते पे निकल जाओगे, आप लोग स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करने लगोगे। मुझे इस तरीके की फीलिंग आ रही है। या तो साथ में आप लोग मेडिटेशन किया करोगे, या फिर साथ में आप लोग योगा किया करोगे, या फिर इसी तरीके की कोई डिफरेंट प्रैक्टिस। लाइक हो सकता है आप लोग सिर्फ कहीं पार्क में जाके या फिर कहीं अच्छी नेचुरल प्लेस पे जाके आप लोग बस शांत बैठे रहें दोनों। इस टाइप की कोई प्रैक्टिस भी हो सकती है, या फिर आप लोग दोनों ही पूजा करें, ध्यान करें डीपली, या फिर कभी-कभी लाइक रात में जाके छत पे अपने बैठ जाएँ, बस मूनलाइट को देखते रहें दोनों, मुस्कुराते रहे एक-दूसरे की तरफ देख के, नो डिस्कशन, नो नथिंग, लाइक सिर्फ़ देखना एक-दूसरे को और सिर्फ़ फ़ील करना उस माहौल को और एक-दूसरे को। लाइक उस टाइप की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। वेरी क्वाइट और वेरी अमेज़िंग, लाइक जितनी बातें-सातें मुझे दिखाई दे रही थी, लाइक वो दिखाई दे रही थी कि जब आपकी इनिशियल टाइम होगा आपकी मैरिज का, उस टाइम पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा बातें करोगे, बिकॉज़ आपको बहुत सारी चीज़ें रीएडजस्ट करनी है, बहुत सारी चीज़ों की आपको प्लानिंग करनी है, लाइक एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। एंड ऑफ कोर्स हर मैरिज में ये सब होता है। बट आफ्टर दिस
आप लोगों के बीच में लाइक इतनी अच्छी बॉन्ड हो जाएगी कि बिना कुछ कहे वो आपकी बात समझ जाएँगे, बिना कुछ कहे आप उनकी समझ जाएँगे। लाइक ये चीज़ मुझे इस तरीके से दिखाई दे रही है जैसे कि आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, एंड ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोग डिवाइन काउंटर पार्ट्स भी हो सकते हैं एक-दूसरे के, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर नहीं तो एट लीस्ट आप दोनों एक-दूसरे के सोलमेट्स तो हो ही सकते हैं। आप लोगों के बीच में कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो सकता है। आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी लॉजिकल हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हैं। एक इंसान मुझे इसमें प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है, काफ़ी लॉजिकल दिखाई दे रहा है, एंड जो अदर पर्सन है, वो थोड़ा-सा मुझे इमोशनल दिखाई दे रहा है, एम्पैथिक दिखाई दे रहा है, और एक तरीके से लाइक ओवरथिंकर दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे, कि आप दोनों में से कोई एक डेफ़िनेटली ओवरथिंकर होगा और दूसरा इंसान उसके टोटल अपोज़िट हो सकता है। दूसरा इंसान उसकी ओवरथिंकिंग को कम करने की कोशिश करेगा, दूसरा इंसान उसको काम डाउन करने की कोशिश करेगा, उससे बहुत सारी चीज़ें आप लोग एक-दूसरे से सीखोगे। ग्रुप नंबर 1 डेफ़िनेटली आप दोनों एक-दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। एक आग है तो एक पानी है, एक आग है तो दूसरा हवा है। लॉट्स ऑफ लाइक डिफरेंसेस, बट ऑफ कोर्स आप लोग एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखोगे। इसी के साथ मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये है कि अगर आप लोग फाइनेंसेस को लेकर वरीड हो किसी भी तरीके से अपने अभी करंटली, और आप चाहते हो कि आप लोग एक अच्छी मैरिज लाइफ जियो, एक लग्ज़रियस लाइफ जियो, एक आपका ड्रीम है एक तरीके की ज़िंदगी जीने का एज़ अ मैरिड कपल, वो आप ज़रूर जी पाओगे, वो आप डेफ़िनेटली जी पाओगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉट्स ऑफ लग्ज़री थिंग्स, लॉट्स ऑफ मनी, कॉइन्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। सो आफ्टर मैरिज अगर आप लोग अभी कहीं न कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हो, या फिर फाइनेंशियल सिचुएशंस आपकी अभी बहुत अच्छी नहीं हैं, तो गाइस आफ्टर मैरिज आप लोगों की ये चीज़ जो है धीरे-धीरे करके बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, येस, तो शादी के बाद ये चीज़ आपकी धीरे-धीरे करके बहुत अच्छी हो जाएँगी, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएँगे। मुझे आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों ही वर्किंग कपल्स दिखाई दे रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी वर्किंग होगे, आपके फ्यूचर स्पाउस भी वर्किंग होंगे। और अगर अभी आप लोग वर्किंग नहीं हैं ग्रुप नंबर 1, तो हो सकता है आफ्टर मैरिज आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जॉइन कर लो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है एंटरप्रेन्योर हो, या फिर कोई फैमिली बिजनेस उनका हो सकता है, कोई फैमिली लाइनअप हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर शायद आपकी हेल्प की ज़रूरत लगे उनको किसी भी तरीके से। आपने किस चीज़ की एजुकेशन की है, आप किस तरीके से स्किलफुल हो, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो ग्रुप नंबर 1। बट येस, मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि आप इनको जॉइन ज़रूर करोगे, आपकी फ्यूचर स्पाउस को। और एज़ अ टीम एक साथ काम करते हुए आप लोग काफ़ी सारी वेल्थ इकट्ठा कर सकते हो, काफ़ी सारे कॉइन्स आप लोग कमा सकते हो, और अपने लिए एक बेटर लाइफ़ आप लोग क्रिएट कर सकते हो टुगेदर। और उसी के साथ मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आप लोग साथ में काम नहीं भी करोगे, तो भी अगर आप लोग अलग-अलग काम करते हो, फिर भी जॉइंट में आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करोगे साथ मिलके, जो कि यूनिक होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी कुछ और काम करते हो ग्रुप नंबर 1, और हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस अभी कुछ और काम करते हो। बट आफ्टर मैरिज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक टाइम के बाद आप अपनी जॉब क्विट कर दोगे, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस क्विट कर देंगे, एंड साथ में आप लोग कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दोगे। और इस टाइप के आपको मैनी एग्जांपल्स मिल जाएँगे सोशल मीडिया साइट पे या कहीं पे भी। अभी लेटेस्ट ही मैंने एक पढ़ा था कि एक शायद आईटी कपल था जो कि अलग-अलग जॉब करते थे अमेरिका में, एंड देन उन्होंने इंडिया में आके कोई समोसा कंपनी है यहाँ पे स्टार्ट की, और अभी उनका करोड़ों का टर्नओवर है। सो इस टाइप से कुछ आप दोनों भी कर सकते हो कि आप कुछ और काम करो, ये कुछ और काम करें, देन आफ्टर मैरिज आप लोग साथ में काम करो, या फिर हो सकता है कि पहले से ही उनका कोई फैमिली बिजनेस हो, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ऑफ कोर्स आप दोनों ही एज अ कपल काफ़ी अच्छे तरीके से इस यूनिटी को मेंटेन करके रखोगे, एक बैलेंस होगा आपकी ज़िंदगी में, एक बैलेंस होगा आपकी ज़िंदगी में। एंड मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 कि आप लोग शायद शादी के बाद ज़्यादा डिवोटी हो जाओगे गॉड के। मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। शायद एक तो रीज़न इसका ये हो सकता है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस एक दूसरे के लिए विश फुलफिलमेंट टाइप के हो, कि आपने जिस टाइप से विश की हो उस टाइप से आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिल गए हैं, और उस चीज़ को लेकर आप ग्रेटफुल हो जाओ यूनिवर्स के गॉड के, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस गॉड के यूनिवर्स के ग्रेटफुल हो जाएं, और आपकी ज़िंदगी को इतना खुशनुमा बनाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को इतना अच्छा बनाने के लिए आप लोग और भी ज़्यादा टाइम जो है
गॉड को देने लगो और भी ज़्यादा टाइम जो है आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप लोग निकालने लगो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि आप दोनों ही क्रिएटिव कपल्स हो सकते हो, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग क्रिएटिव कपल्स होगे या फिर क्रिएटिव थिंग्स में आप लोग इन्वॉल्व होगे, या तो क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होगे, क्रिएटिव थिंग्स में। हो सकता है आप लोग आर्टिस्ट हो या फिर एंटरप्रेन्योर्स हो, या फिर साथ में मिलके शायद आप लोग कुछ क्रिएट करो। ऑफ कोर्स बच्चे तो आप क्रिएट करोगे, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगी, बट बच्चों के अलावा भी शायद आप लोग कुछ और क्रिएट करो टुगेदर। ओके, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एनी बिजनेस और समथिंग लाइक दिस। ओके, सो चलिए मूव ऑन होते हैं आपकी क्रिएशंस पे कि आप लोग क्या क्रिएट करने वाले हो साथ मिलके। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके 3 बच्चे होंगे। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए 2 गर्ल्स 1 बॉय हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए 2 बॉयज़ 1 गर्ल हो सकती है, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है तीनों लड़कियाँ ही हों। ओके, लाइक डिपेंड पर्सन टू पर्सन, क्योंकि जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का भी हमको ख्याल रखना है। लेकिन 3 बच्चे मुझे मैक्सिमम दिखाई दे रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स अभी तो ज़्यादातर लोग तो बच्चों से ज़्यादा करते नहीं है, या फिर कुछ लोग तो शायद एक ही बच्चा करते हैं। सो इट डिपेंड ऑन यू, आप दोनों पर ही डिपेंड करता है कि आप कितने बच्चे करना चाहोगे, बट मैक्सिमम मुझे यहाँ पे 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। एंड एक जो बच्चा है आपका, वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है, इन्फ्लुएंस करने वाली पर्सनालिटी के साथ ये बच्चा पैदा होगा, काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकता है, काफ़ी चार्म होगा इस बच्चे के आसपास, बात करने का लहजा इनका बहुत अच्छा होगा। ये पैदा होते ही इनमें कोई ना कोई ऐसा बॉर्न टैलेंट ज़रूर होगा, जिसके कारण काफ़ी यंग एज से इनको फेम मिलने लगेगा, काफ़ी यंग एज से लोग इनको पसंद करने लगेंगे, काफ़ी यंग एज से ये कहीं न कहीं हो सकता है सोशल मीडिया पे स्टार बन जाएँ, हो सकता है आप अपने बच्चों को लेकर कुछ अकाउंट क्रिएट करो या कोई यूट्यूब चैनल क्रिएट करो और उस पे लाखों, मिलियंस एंड बिलियंस फॉलोवर्स आपके हो जाएँ, सब्सक्राइबर्स आपके हो जाएँ। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि डेफ़िनेटली आपका एक बच्चा बॉर्न टैलेंटेड हो सकता है, लाइक बाय बॉर्न टैलेंटेड हो सकता है, स्किलफुल हो सकता है। एंड दूसरा बच्चा आपका शायद उससे थोड़ा-सा सप्रेस टाइप का हो सकता है, एंड हो सकता है आपके 2 बच्चों के बीच में थोड़ी बहुत जेलसी टाइप की भी हो। एंड इस चीज़ का आपको थोड़ा-सा ख़्याल रखना पड़ेगा एज़ पेरेंट कि आपके बच्चों में जेलसी या इस टाइप की कोई भी भावनाएँ ना आएँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका दूसरा बच्चा थोड़ा-सा संकोची टाइप का, इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी का हो सकता है, जो कि अपनी चीज़ें अपने अंदर ही रखें और कम बात करे, ज़्यादा ऑब्ज़र्व करे, लाइक इस टाइप की पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। और जो आपकी गर्ल होगी स्पेशली, वो काफ़ी यूथफुल हो सकती है, काफ़ी चिल हो सकती है, काफ़ी एनर्जेटिक हो सकती है। ये जो गर्ल है, ये मुझे लग रहा है शायद आपकी तरह ही होगी, जिस टाइप की आपकी पर्सनैलिटी अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं तो एग्ज़ैक्टली आप पर ही गई होगी, और अगर आप लोग मेल वॉच कर रहे हैं तो आपकी जो पहली लड़की होगी, वो आपकी फीमेल जो पार्टनर है, जो आपकी वाइफ़ होंगी, फ्यूचर वाइफ़, वो एकदम उनके ही तरह होगी। तो जिस टाइप की आपकी फीमेल पार्टनर होंगी, जिस टाइप की आपकी फ्यूचर वाइफ़ होंगी, उसी टाइप से जो है आपकी बेटी हो सकती है, पहली बेटी। एंड आपके तीनों बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे साथ में, लाइक एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे। बस एक थोड़ी-सी जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, जो मैंने प्रीवियसली अभी मेंशन की है जेलेसी को लेकर। अदरवाइज़ ये काफ़ी अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके बच्चे मोस्ट ऑफ द लाइक फायर साइन हो सकते हैं, इनके अंदर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी, इनके अंदर गुस्सा भी हो सकता है। इसी के साथ आपके जो बच्चे होंगे, वो हर एक चीज़ को लेके लाइक काफ़ी उत्साह होगा इनमें। लाइक हो सकता है आपके किसी एक बच्चे में, या फिर हो सकता है लाइक ज़्यादातर बच्चों में इम्पेशेंस हो सकता है, लाइक पेशेंस की थोड़ी-सी कमी हो सकती है, और ये शायद इनको आप दोनों में से किसी एक से मिली होगी, मुझे ऐसा यहाँ पे फ़ील हो रहा है। साथ में जो इंट्रोवर्टेड बच्चे के बारे में मैंने बात की है, ये वाटर साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये वाटर साइन होंगे, एंड ये जो इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी है, ये बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होंगे, तो आप इनको इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, तो आप उनको इस तरीके से मोटिवेट कर सकते हो, आप इनको इस तरीके से लाइक एजुकेटेड कर सकते हो कि वो अपने अंदर के टैलेंट को पहचान के उसको यूज करें, उसको और भी अच्छी तरीके से निखारें। ऑफ कोर्स आपके बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे आप ही की तरह, और आप उनको और भी अच्छा बना सकते हो अपने एक्सपीरियंस से, एंड ऑफ कोर्स लर्निंग एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट येस, आपकी फैमिली मुझे काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, जो कि बहुत ही अच्छा बैलेंसिंग का कार्ड है, एंड यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी है। तो आपको फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ काफ़ी अमेजिंग होने वाली है, ग्रुप नंबर 1। ओके, और ये एक गॉड ब्लेसिंग है आपके लिए, सो गॉड ब्लेस यू।
सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। होप से आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए कि ऐसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी स्विचिंग ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं कैसी होगी आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ, किस तरीके की होगी आपकी ज़िंदगी शादी के बाद। साथ ही आपके बच्चों के बारे में देखेंगे कि आपके कितने बच्चे होंगे, किस तरीके के होंगे, और शादी के कितने टाइम बाद आपको बच्चे होंगे, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ के बारे में कि किस तरीके की रहेगी आपकी मैरिड लाइफ विद योर फ्यूचर स्पाउस। एंड उसके बाद में हम देखेंगे आपकी प्रेगनेंसी एंड किड्स के बारे में, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली एक पावर कपल होंगे। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं काफ़ी एम्बिशियस पर्सन्स हो सकते हैं। आप दोनों ही शायद एम्बिशियस हो सकते हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक ऑफ कोर्स एम्बिशियस होगा। आप लोग मटेरियलिस्टिक सोच वाले लोग हो सकते हैं, या फिर आप लोगों में से कोई एक मटेरियलिस्टिक सोच वाला हो सकता है। यहाँ पर मुझे लॉट्स ऑफ अबंडेंस दिखाई दे रही है, यहाँ पर मुझे लॉट्स ऑफ मनी दिखाई दे रही है, यहाँ पर मुझे लॉट्स ऑफ फॉर्चून दिखाई दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं, लाइक लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, एंड इंटरनेशनल ट्रैवल भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशंस दिखाई दे रही है, एंड ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क भी दिखाई दे रहा है। सो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, आप में से ज़्यादातर लोगों के, आप दोनों ही वर्किंग कपल्स हो सकते हो, एंड आप दोनों ही काफ़ी एम्बिशियस कपल हो सकते हो। अगर आप लोग एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, अगर आप लोग साथ में बिजनेस करना चाहते हो और साथ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, डेफिनेटली गाइस ये आपकी पायल है, पायल नंबर 2। एंड ये चीज़ मुझे बहुत ही स्ट्रांगली फील हो रही है। एज ए इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी आप दोनों की काफ़ी स्ट्रांग होंगी, एंड अस टुगेदर आप लोग लाइक एक और एक मिल के 11 हो जाओगे, इस तरीके की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी पावरफुल लोग, आप भी काफ़ी पावरफुल होगे अपनी तरफ से, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी काफ़ी पावरफुल हो सकते हैं। एंड जब आप लोग साथ में मिलोगे तो आप लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करोगे, बहुत सारी अबंडेंस क्रिएट करोगे, एंड लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड लॉट्स ऑफ चीज़ें आप लोग क्रिएट करोगे। जो भी आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हो सकते हो, पाइल नंबर 1। आपके फ्यूचर स्पाउस भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। आप दोनों ही लाइक वर्कहॉलिक टाइप की पर्सनालिटी हो सकते हैं, और एटलीस्ट अगर दोनों नहीं तो आप दोनों में से कोई एक तो डेफिनेटली वर्कहॉलिक टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है कि जब काम का मामला आता है ना तो सिर्फ काम 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 दिखाई देता है, और कुछ याद ही नहीं रहता और कुछ दिखाई नहीं देता, और काम करते करते कब समय बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता। और जब काम होता है तो लाइक ऐसा लगता है कि जब तक ये असाइनमेंट या फिर जब तक ये प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप ब्रेक ही नहीं लेना चाहते। लाइक उस टाइप की आपकी मेंटालिटी हो सकती है, उसका उस टाइप की आपकी टेंडेंसी हो सकती है, या तो आपकी या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की, या फिर दोनों की भी हो सकती है। बट ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हो, और वर्क के लिए इतना क्रेज़ हो सकता है, अपने एम्बिशियस के लिए इतना क्रेज़ हो सकता है, आप लोग जो है काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर जाते हो, कि जैसे खाना मिस कर दिया, जैसे कहीं जाना मिस कर दिया, या फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों ही गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं। सो आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करोगे अपने लिए एसेट्स क्रिएट करने में, आप लोग काफ़ी मेहनत करोगे अपने लिए उस लाइफ को क्रिएट करने में जिसको जीने का कभी आप लोगों ने सपना देखा था, आपने या फिर आपकी फ्यूचर स्पाउस ने, क्योंकि मुझे दोनों ही आप लोग काफ़ी एम्बिशियस दिखाई दे रहे हो। एंड यस, ये जो वर्कaholic पर्सनालिटी है, या फिर ये जो वर्कaholic टेंडेंसी है, ये कभी-कभी आपको लाइक रिग्रेट भी फ़ील कराएगी, ये कभी-कभी आपको डिप्रेस भी फ़ील करा सकती है, काइंड ऑफ लाइक बहुत सारा डिप्रेशन नहीं बट लिटिल बिट ऑफ डिप्रेशन। आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कभी आपके पास टाइम है तो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के पास टाइम ना हो बहुत ज़्यादा, या फिर कभी आपके फ्यूचर स्पाउस के पास टाइम है तो कभी आपके पास टाइम ना हो बहुत ज़्यादा, या फिर आप लोग कहीं जाना चाहते थे, आपने प्लानिंग कर रखी थी बट कोई इम्पोर्टेंट काम उस टाइम पे आ गया तो आप लोग नहीं जा पा रहे हो दोनों ही। ये इस टाइप की चीज़ें हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा मिस करो, बिकॉज़ क्योंकि आप दोनों ही वर्किंग कपल हो, एंड दोनों ही लाइक एम्बिशियस हो, दोनों ही अपने-अपने काम पे कर रहे हो, एंड लाइक वो कहते हैं ना कि जब हम कोई बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं, या फिर जब हमारे
एम काफ़ी बड़े होते हैं, तो ऑफ़ कोर्स हमें उनके मुकाबले सैक्रिफ़ाइस भी करने पड़ते हैं उसी लेवल के। तो आपको ये अपने एम हासिल करने के लिए, आपको अपने ये ड्रीम लाइफ़ जीने के लिए, आपको अपनी ड्रीम लाइफ़ क्रिएट करने के लिए शायद बहुत सारे मोमेंट्स, बहुत सारे स्पेशल मोमेंट्स जो आप लोग एक-दूसरे के साथ बिता सकते थे, वो शायद आपको सैक्रिफ़ाइस करने पड़े। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए। अगर आप लोग इस चीज़ में बैलेंस कर सकते हो तो ऑफ़ कोर्स ये सभी के लिए नहीं है। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि शायद आप लोग अपनी प्रीवियस लाइफ़ को मिस कर सकते हो बीच-बीच में, एंड ये शायद ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप शायद अपने स्कूल डेज़ को या फिर अपने पुराने दोस्तों को, अपनी पुरानी बेली ज़िंदगी को, जब आप लोग लाइक हार्ड वर्कर नहीं हुआ करते थे या फिर जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, कहने का मतलब है, आप शायद उस टाइम को कभी-कभी मिस कर सकते हो। या फिर जब आप चिल आउट करते थे अपने फ्रेंड के साथ, या फिर जब आपके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, जब आप खुद बच्चे थे, जब आप एंजॉय करते थे लाइफ को बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना किसी टेंशन स्ट्रेस के, तो शायद मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बीच बीच में आप अपनी ओल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करोगे, क्योंकि ग्रेट थिंग्स, ग्रेट पावर्स, ग्रेट एम्स, ग्रेट क्रिएशंस टाइम भी लेती हैं और हार्ड वर्क भी लेती हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें हमको देनी पड़ती हैं उसके लिए, तब हमारे सपने जाके पूरे होते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो बहुत कठिन होता है कई बार, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोसेस बहुत इंजॉयबल हो, एंड ये लाइक डिपेंड करता है कि प्रोसेस क्या है और पर्सन टू पर्सन उनकी किस तरह की मेंटालिटी के, वो किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं। बट कई सारे लोगों के लिए कई बार हेडेक हो जाता है, और ऑफ कोर्स सेम चीज़ें कर करके हम लोग कभी कभी बोर भी हो जाते हैं, तो बीच बीच में आप लोग काफ़ी ज़्यादा मिस करोगे उन मोमेंट्स को जो आपने कभी पहले बिताए हैं और जो आपके लिए इंजॉयबल थे। सो वो थोड़ा सा मोमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल लाइक मुझे काफ़ी अच्छी ज़िंदगी दिखाई दे रही है। आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस इंडिविजुअली भी बहुत सारी वेल्थ इकट्ठा करोगे, ऐसा नहीं है कि जो भी आपके पास पैसे होंगे या फिर जो भी आप लोग काम करोगे वो टुगेदर ही करोगे, और जो भी आपकी वेल्थ होगी वो टुगेदर ही होंगी। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके अपने बहुत सारे पैसे होंगे, आप अपना कोई बिज़नेस करो या फिर अपना कुछ क्रिएट करो आप, तो आपके अलग अपने अकाउंट में बहुत सारे पैसे होंगे और उनके अलग अकाउंट में बहुत सारे पैसे होंगे। लाइक मुझे इस टाइप का सिस्टम दिखाई दे रहा है कि आप भी उनसे कम नहीं होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस से, ना ही आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कम होंगे। लाइक इंडिविजुअली आप लोगों की एक आइडेंटिटी होगी, एक पहचान होगी, रुतबा होगा सोसाइटी में। मुझे इस टाइप की एनर्जी आ रही है। या फिर आप लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो हो सकता है आप भी बहुत अच्छी पोजीशन पे हों, वो भी बहुत अच्छी पोजीशन पे हों। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है आपकी रिलेशनशिप में, आपके हस्बैंड या वाइफ, और कोई एक पर्सन जो है बिजनेसमैन है, और दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में लाइक टॉप पर हैं। या फिर एक कोई आर्टिस्ट है, एक कोई बिजनेसमैन है, या फिर एक कोई लाइक किसी अदर फील्ड में है। तो दोनों ही अपनी-अपनी फील्ड में टॉप पर हैं, दोनों ही बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, दोनों का ही लेवल काफ़ी अच्छा है। लाइक मुझे इस टाइप की सिचुएशन दिखाई दे रही है। और अगर आप लोग साथ में भी काम कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग साथ में भी कोई बिज़नेस करोगे, साथ में भी कुछ काम करोगे, तो भी आप लोगों ने अपना काम बाँट रखा है और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को डिवाइड करके रखा है, कि आपकी इंडिविजुअल पहचान भी उसमें बनी हुई है, एज़ अ कपल होने के साथ-साथ भी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग शायद मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या फिर आपको बोलने का शौक हो सकता है, या फिर आपका कोई ऐसा सपना हो कि आप बहुत सारे लोगों को गाइड करो, गाइडेंस दो। लाइक ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए। एंड इसी के साथ आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को शायद ट्रैवल करने का भी सपना हो सकता है, कि आप लोग पूरी दुनिया ट्रैवल करना चाहते हो, हर जगह घूमना चाहते हो। तो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 2, आप दोनों थोड़े से अपोजिट हो सकते हो कुछ चीज़ों में, एंड ऑफ कोर्स मुझे लगता है शायद अपोजिट कपल थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। टोटली अपोजिट नहीं, बट थोड़े अपोजिट कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें अपोजिट होंगी और आप लोग एक दूसरे से काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे भी। मुझे आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके शायद 2-3 घर हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटी में, या फिर कुछ लोगों के लिए स्टेट और कंट्रीज़ भी। लाइक 2-3 घर आप लोगों के हो सकते हैं, और कुछ टाइम आप लोग यहाँ बिताओ, कुछ टाइम आप लोग वहाँ बिताओ, कुछ टाइम कहीं और बिताओ। और अगर आप लोग लाइक गवर्नमेंट फील्ड से हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो, तब तो डेफ़िनेटली हो सकता है कि आपके ट्रांसफ़र जो हैं जगह-जगह होते रहें, अलग-अलग प्लेसेस पे होते रहें, और आपको जगह-जगह, अलग-अलग जगह पे आपको जो है रहने का मौका मिले, और वहाँ की कल्चर को, वहाँ के पीपल को एक्सप्लोर करने का मौका मिले। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जब भी ऐसा हुआ करेगा कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस अलग-अलग होंगे,
भले ही वो कुछ टाइम के लिए ही हों, आप दोनों एक-दूसरे को बहुत मिस करोगे। बहुत, बहुत ज़्यादा मिस करोगे। लाइक इतना ज़्यादा मिस करोगे कि और आप लोग शायद एक-दूसरे को फ़ील भी कर पाओगे। जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को मिस करेगा ना, तो आप लोग एक-दूसरे को फ़ील भी कर पाओगे। और जैसे ही आप लोग किसी दूसरी सिटी में जाया करोगे, मान लीजिए अगर आप लोग साथ में नहीं गए हो, अकेले-अकेले गए हो, तो जैसे ही कोई दूसरा पर्सन वहाँ पे पहुँचा और पहुँचते के साथ ही डोर बाद में आपने लाइक खोलना है, पहले आपने कॉल करना है अपने फ्यूचर स्पाउस को कि हनी मैं बस अभी पहुँची हूँ या फिर पहुँचा हूँ और अब बस डोर ओपन करने वाला हूँ। उसके बाद मैं फ्रेश होऊँगा एंड उसके बाद में हम लोग साथ में वीडियो कॉल पे लंच करेंगे या फिर डिनर करेंगे। लाइक इस टाइप की बातें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जैसे होता है ना रिच कपल स्टफ्स एंड क्लासी कपल स्टफ्स जो मूवीज़ में आपने देखा होगा कभी। उस टाइप की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड लॉट्स ऑफ टॉकिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में एंड ग्रेट सेक्स ऑफ कोर्स। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए ऑब्सेस्ड होंगे, ग्रुप नंबर 2। और आप भी अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए ऑब्सेस्ड हो सकते हो। आप लोग एक-दूसरे के लाइक पार्टनर इन क्राइम हो सकते हो, पार्टनर इन क्राइम हो सकते हो। मुझे इस टाइप की भी एनर्जी आ रही है। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 2 आप लोग सोलमेट्स हो सकते हो, पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस एक-दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते होगे। लाइक या तो आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स रह सकते हो या फिर आप लोग कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स रह सकते हो या फिर शायद आप लोगों ने एक-दूसरे को काफ़ी लंबे समय तक डेट किया होगा और उसके बाद में आप लोगों ने शादी की होगी। लाइक एक लंबा अरसा डेट करने के बाद, जैसे कि आपने 5-6 साल की रिलेशनशिप या फिर इससे ज़्यादा भी आपने साथ में निभाई हो और उसके बाद में जाके आप लोगों ने शादी की हो। मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों ही शायद गोल ओरिएंटेड थे, आपके सपने बड़े थे, तो आप पहले उनको अचीव कर लेना चाहते थे, बाद में आप लोग शादी कर लेना चाहते थे। और उसके बाद भी जो है कंटिन्यूअसली आप लोग जो है तरक्की करते रहोगे। कंटिन्यूअसली आप लोग जो है अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते रहोगे और नए गोल्स सेट करते रहोगे। क्योंकि जब हम अचीव कर लेते हैं कुछ चीज़, तो हमारी इच्छाएँ जो है कभी मरती नहीं है, लाइक ह्यूमन टेंडेंसी है, इच्छाएँ कभी नहीं मरती। एक पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। तो अगर आपने कोई गोल सेट कर रखा है, तो जैसे ही आप वो अचीव करोगे, आप नए गोल सेट कर लोगे। तो आप दोनों ही लाइक उस टाइप की पर्सनैलिटीज़ हो सकते हो, वेरी कॉम्पिटिटिव टाइप। या तो आप या फिर आपकी फ्यूचर स्पाउस तो डेफ़िनेटली होंगे या फिर आप दोनों हो सकते हो। कुछ केसेस में तो मुझे लग रहा है आप दोनों ही हो सकते हो और आप लोग एक-दूसरे से कॉम्पीट ना करो ज़्यादा। इसलिए शायद आप लोग अलग-अलग करियर पाथ चूज़ करोगे, क्योंकि आप दोनों ही अपनी-अपनी फ़ील्ड में टॉप पे रहना चाहते हो। आप दोनों ही अपनी-अपनी फ़ील्ड में लाइक ऊपर लेवल अप होते रहना चाहते हो एंड दोनों को ही सेकंड नंबर पे आना पसंद ना हो। मुझे इस टाइप की वाइब भी आ रही है स्माइल से। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे आ रही है वो ये है कि शायद आप लोग प्रो हो सकते हो, प्रोफ़ेशनल हो सकते हो, परफेक्शनिस्ट हो सकते हो, कि आपको अपना काम एकदम परफेक्शन से करना पसंद है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। जब वो चीज़ परफेक्शन से नहीं होती है या फिर कुछ चीज़ हो जाती है तो आप बहुत जल्दी उसको लेके ड्रेन हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो। कि अरे! लाइक आपको कमियाँ बर्दाश्त नहीं है। इस टाइप की वाइब मुझे इस फाइल से आ रही है, फाइल नंबर 2। सो मैं तो आपसे इस बारे में यही कहूँगी कि पॉज़िटिव रहिए, अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखिए। क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे कभी-कभी आप फुल एनर्जी फ़ील नहीं कर पाते हो एंड समटाइम्स आप लाइक लो एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी आप लोग फ़ील करते हो अपने लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए। बट ओवरऑल आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस अपने हार्ड वर्क से, अपनी लगन से, मेहनत से, पैशन से, क्रिएशन से अपने लिए जो लाइफ क्रिएट करोगे लाइक वो अनमैचेबल होगी, अनमैचेबल। आप दोनों लाइक पावर कपल तो होगे ही, लेकिन उसी के साथ-साथ बहुत सारे लोगों के लिए आप लोग आइडियल कपल भी हो सकते हो। लोग आपको आइडोलाइज़ करते होंगे, लोग आपकी तरह बनना चाहते होंगे, आपकी तरह वो कपल गोल सेट करते होंगे। आप लोग एक कपल गोल सेट करने वाले लोग हो सकते हो। ग्रुप नंबर 2 अगर आप लोग किसी तरीके से इन्फ्लुएंसर हो या फिर सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो और अगर नहीं तो एटलीस्ट आपके फ्रेंड सर्कल में आपके कजिन्स वगैरह, आपके सिबलिंग्स वगैरह के लिए तो डेफ़िनेटली। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस और आप इस टाइप के कपल होगे कि आपके कजिन्स वगैरह बोलते होंगे कि बस हमें भी ऐसे ही कपल बनना है और हमें भी ऐसे ही चाहिए आफ्टर मैरिज लाइफ। अमेज़िंग एनर्जी। मुझे लाइक विराट और अनुष्का वाली वाइब आ रही है इस फाइल में। विराट, अनुष्का या फिर जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख या फिर बिल गेस्ट और मालिंडा गेस्ट या फिर लाइक बराक ओबामा, मिशेल ओबामा।
या फिर लाइक इस टाइप के और भी कपल्स लाइक जिनको भी आप जानते हो। मतलब मैं जिनको जानती हूँ, मुझे जिनके नाम मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैंने उनके लिए, अगर आप लोग इनसे अलग भी किसी को जानते हो तो डेफ़िनेटली वो भी हो सकते हैं। सो आप लोग शायद इस टाइप के कपल बनोगे, मैं ये कहना चाहती हूँ। ओके, सो चलिए मूव ऑन होते हैं आपकी प्रेगनेंसी और किड्स की तरफ कि आपके कितने बच्चे होंगे और किस तरह के होंगे। सो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक ही बच्चा दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सिर्फ़ एक ही बच्चा दिखाई दे रहा है। इसका एक रीज़न शायद ये हो सकता है कि आप लोग ही शायद एक बच्चा चाहते हो, या फिर आपका ये लॉट्स ऑफ वर्कहॉलिक रूटीन और ये करियर ओरिएंटेड ये लाइक ये सब स्टफ हो सकते हैं इसके बीच में। लाइक अदर अदर रीज़न हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बट मुझे एक बच्चा दिखाई दे रहा है, एक बच्चे की मैन एनर्जी आ रही है। अगर आप लोग एक से ज़्यादा बच्चे भी चाहते हैं तो डेफ़िनेटली हो सकता है आपके एक से ज़्यादा बच्चे भी हों। ये एक जनरल रीडिंग है, इस चीज़ को भी नहीं भूलना है हमें। बट जो मेन एनर्जी मुझे आ रही है किसी एक स्पेसिफिक किड की आ रही है। तो हो सकता है आपका एक किड जो है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, आप लोगों की तरह ही हो, आर्टिस्टिक हो सकता है, लाइक आर्टिस्ट हो सकता है, या फिर कुछ यूनिक, कुछ अलग टैलेंट हो सकता है, बाय बॉर्न टैलेंटेड हो सकता है ये। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है और बाकी किड्स की एनर्जी शायद इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये जो आपका एक जो बच्चा है जिसकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है इस फाइल में, ये इस टाइप से मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आप लोग काफ़ी ट्राई करने के बाद आपका ये एक बेबी होगा। मुझे ऐसा लग रहा है। एंड इसका एक रीज़न शायद ये भी हो सकता है, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली मतलब मुझे सुनाई दे रहा है बिकॉज़ ऑफ एज मुझे लाइक ये रीज़न बहुत ही स्ट्रांगली सुनाई दे रहा है। सो शायद आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जब आप लोग शादी करो और आप लोग जो है अपने एम्बिशियस पूरे करने में लग जाओ, अपने गोल्स पूरे करने में लग जाओ और बाद में जब आप लोग फैमिली प्लानिंग करो, तो आप दोनों में से किसी एक की एज जो है ज़्यादा हो चुकी हो या फिर दोनों की ही, जिस कारण से हो सकता है आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो या टाइम लगे, एज के कारण। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, बट ये बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है, लाइक 20% लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए अदर कोई रीज़न हो सकता है जिसके कारण शायद आप लोग थोड़ा-सा लेट प्रेगनेंसी कंसीव कर पाओ। शायद कुछ लोगों के लिए 2-4 लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि फर्स्ट जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करो तो शायद वो बच्चा मिसकैरेज हो जाए या कुछ हो जाए ऐसा कुछ। एंड सेकंड टाइम जो है आप लोग बच्चा कर पाओ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर किसी अदर टेक्निक के कारण आप लोग बच्चा कर पाओ। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है कि शायद एक बच्चा जो है आपका बायोलॉजिकली हो सकता है, जिसको आप नेचुरल वे में जो है आप डिलीवर करो। एंड एक बच्चा हो सकता है शायद आप लोग किसी अदर टेक्नोलॉजी से या फिर किसी दूसरे तरीके से आप लोग जो है पैदा करो। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि जैसे एक बच्चा आप खुद बायोलॉजिकली पैदा कर सकते हो एंड बिकॉज़ ऑफ सम रीजन्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो अलग-अलग रीजन्स हो सकते हैं। दूसरा बच्चा शायद आप लोग किसी अदर तरीके से पैदा करो लाइक आईवीएफ या फिर अदर जो टेक्नीक होती हैं उन ज़रिए से, उन तरीके से। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और जिन लोगों के लिए स्पेशली अगर आपको एक ही बच्चा चाहिए तो येस, एक बच्चा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड ये जो बच्चा है ये बॉय होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक लड़का होगा आपका। एंड वेरी टैलेंटेड, वेरी आर्टिस्टिक और बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी होगी इस बच्चे की। काफ़ी क्रिएटिव माइंड होगा। लाइक बिल्कुल आप पर और आपके फ्यूचर स्पाउस पर गया होगा। जिस तरीके से आप और आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी है, उसी तरीके से उस बच्चे की भी पर्सनैलिटी होगी। अमेजिंग! सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग और आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है प्लीज़ ये भी बताइएगा। और अगर आपको कुछ भी नेगेटिव लगा है तो प्लीज़ उसे ध्यान मत दीजिए, उसे रिलीज़ कर दीजिए। एनर्जी चेंजेबल है, कीप दैट इन माइंड। एंड येस, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।